अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम बड़ी सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज दरसे जो फ़िक़्ह है हमारा वो छठा दरसे फ़िक़्ह है अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने हर इतवार को शुरू किया हुआ है। तो आज के दरस फ़िक़्ह में जो हमारा मौजू होगा वो है इस्तिंजा। इस्तिंजे के हवाले से जो मसाइल हैं वो इंशाल्लाह बयान किए जाएंगे। सबसे पहले एक हदीस मुबारका जो सही बुखारी शरीफ के अंदर भी मौजूद है, हदीस नंबर है 216 और सुनन नसाई में हदीस नंबर 31 है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। आप फरमाते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आप का गुज़र दो कब्रों के पास से हुआ तो गैब की खबर देते हुए आपने इरशाद फरमाया कि इन दोनों कब्र वालों को अज़ाब दिया जा रहा है और किसी बड़ी चीज़ में जिससे बचना दुश्वार हो अज़ाब नहीं दिया जा रहा, बल्कि उनमें से एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगलखोरी किया करता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ताज़ा टहनी मंगवाई खजूर की और उसको दरमियान से चीर कर एक कब्र पर एक हिस्सा रख दिया, दूसरी कब्र पर दूसरा हिस्सा रख दिया और फरमाया कि जब तक ये खुश्क नहीं होंगी तब तक इनके अज़ाब में तखफीफ होगी, कमी होगी। अब इसमें तीन बातें इससे वाज़ेह होती हैं। एक तो ये कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये शान दी है कि कब्रों से गुजरे हैं तो कब्र के अंदरूनी हालात भी बता रहे हैं और फिर मज़ीद बढ़कर ये कि सिर्फ अंदरूनी हालात नहीं बताए बल्कि ये भी बताया कि अज़ाब की वजह क्या थी। अच्छा, ये भी तो इल्म गैब है ना कि वो जो कब्र वाला एक है जब वो जिंदा था तो वो पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, इसलिए उसे अज़ाब हो रहा है। वो कितने पहले की बात हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने बता दी और दूसरे के बारे में बता दिया कि जब वो जिंदा था तो चुगली खाया करता था और एक रवायत में है कि वो ग़ीबत किया करता था, इसलिए अल्लाह ताला ने उसको अज़ाब में मुब्तला किया। दूसरी बात ये कि पेशाब के छींटों से बचना बेहद ज़रूरी है। और एक हदीस मुबारक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इस्तंज़िहु मिनल बौल फ़इन्ना आमत अज़ाबिल क़ब्रि मिन्हु, कि पेशाब से तुम बचो कि अक्सर अज़ाब कब्र पेशाब के छींटों से न बचने की वजह से होगा। तो हमारे अवाम और नास इस चीज़ का लिहाज नहीं रखती, तो इसका लिहाज रखना चाहिए। और ये जो पेशाब के छींटों से बचने का फरमाया गया वो चाहे अपना पेशाब हो, चाहे किसी बच्चे का पेशाब हो, या कोई जैसे जानवर चराते हैं, बकरियां चराते हैं, या जिन्होंने घरों में रखी हैं बकरियां हैं, गायें हैं, तो उनका पेशाब हो, ये सब के लिए ये वईद होगी कि सब के पेशाब से बचना है। अब इस्तिंजे करने के हवाले से अवाम नास अगर तज्ज़िया किया जाए तो हमारी अक्सरियत को सुन्नत के मुताबिक इस्तिंजा करना नहीं आता। धो तो सारे लेते हैं, भाई गए हाजत की, कज़ाए हाजत की, उसके बाद धो लिया सब ने, लेकिन किस तरह धोना है, उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो वो तरीक़ाकार नहीं आता। तो सबसे पहले कि अगर कोई टॉयलेट में जा रहा है, चूँकि वो जो टॉयलेट की जगह है वहाँ पर जिन्नात और शयातीन रहते हैं, जिन्नात और शयातीन रहते हैं, तो इसलिए फरमाया कि जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए, लेकिन बिस्मिल्लाह अंदर जाके नहीं पढ़नी, बाहर पढ़नी है। बिस्मिल्लाह पढ़नी है, पढ़ के फिर दाखिल होना है। इसकी बरकत क्या होगी, क्योंकि टॉयलेट के अंदर जिन्नात होते हैं, शयातीन होते हैं, तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की बरकत ये होगी कि जिसने बिस्मिल्लाह पढ़ ली जिन्नात और शयातीन उसका सित्र नहीं देख सकेंगे। और ये सुनन तिरमिज़ी शरीफ के हदीस नंबर 606 है कि फरमाया कि जिनकी आंखों और लोगों के सित्र के दरमियान पर्दा ये है
कि जब पाखाने को जाए तो बिस्मिल्लाह कह ले। यानी जिस तरह दीवार है, पर्दा है, लोगों की निगाह से आड़ बन जाता है, ऐसे ही अल्लाह का जिक्र ये जिन्नात की निगाहों से आड़ बन जाएगा और जिन्नात नहीं देख सकेंगे। तो सबसे पहला आदाब में से अदब ये है कि जब भी वाशरूम में जाएं तो क्या करना है, बिस्मिल्लाह कहना है। और मैं सारे बेहतर ये है कि बिस्मिल्लाह कहने के साथ साथ जो दुआ है वो भी पढ़ लें। दुआ क्या है, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बिस्मिल्लाह तो हो गया शुरू में, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। बिस्मिल्लाह अल्लाह के नाम से शुरू, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह, इन्नी बेशक मैं, अऊज़ु बिका तेरी पनाह मांगता हूँ, मिनल खुबूसी वल खबाइस नापाक जिन्नों और नापाक जिन्नियों से, यानी नरो मादा नापाक जिन्नों से मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ। तो ये इमाम तबरानी ने इसको दुआ जी 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 किताब दुआ इमाम तबरानी की किताब है, उसमें आपने मुकम्मल ये दुआ लिखी है, बिस्मिल्लाही वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। इमाम तबरानी ने इसको, बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, आपने ये मुकम्मल लिखा है, साथ बिस्मिल्लाह भी हो। तो बिस्मिल्लाह शरीफ भी हो गया, साथ उस हदीस पर भी अमल हो गया कि जब वाशरूम में जाएंगे तो वहाँ पर जिन्नात होते हैं, तो बिस्मिल्लाह की बरकत से वो आपका सितर नहीं देख सकेंगे। और दूसरा ये जो दुआ है इसकी बरकत से नापाक जिन्नों और जननियों से भी हिफाजत होगी। इसलिए फरमाया गया कि वाशरूम में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, वाशरूम में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहिए, खामखा नहीं बैठे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं, नापाक जिन्नात होते हैं, जिन्नियाँ होती हैं। से उस्ताद साहब मेरा ही सवाल भाई, खाली बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी, तो बिस्मिल्लाह ये पूरा होवे जी बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा, खाली अगर बिस्मिल्लाह पढ़ लिया तो बिस्मिल्लाह हो जाएगा। क्यों? असल मकसद है अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह का जिक्र बिस्मिल्लाह में हो गया, अल्लाह के नाम से शुरू हो गया, समझ आ रही है? तो बिस्मिल्लाह इतना हो गया, उसके बाद बिस्मिल्लाह ही ये बेहतर है। मैंने जैसे बताया कि इमाम तबरानी ने इसे किताब दुआ में जिक्र किया है, बिस्मिल्लाहि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस। तो ऐ अल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह तलब करता हूँ नापाक जिनों और नापाक जिन्नियों से। क्लियर हो गया जी? उसके बाद अब क्या करना है कि कई दफ़ा आपने देखा होगा कि जो वाशरूम में जाते हैं तो सर नंगा होता है, तो आदाब ये हैं कि सर ढांप कर वाशरूम में जाए। आदाब ये हैं, अगर कोई नंगे सर जाता है गुनाहगार नहीं होगा, लेकिन बेहतर नहीं है। तो बेहतर यह है कि सर ढांप कर वाशरूम में जाएं, कुछ चीज़ नहीं, रुमाल रख लें, चादर रख लें, टोपी रख लें, या इमामा शरीफ है तो इमामा शरीफ के साथ चले जाएं। जैसे वो मेरे जहन में एक सवाल आ गया, अमीर अल सुन्नत दाऊद बरकातुहु अलैहि से पूछा गया कि भाई कुछ लोग इमामा शरीफ करके ना वाशरूम में चले जाते हैं, इमामा तो सुन्नत है, तो ये सुन्नत को साथ लेकर चले जाते हैं जी, ये तो बेअदबी नहीं होती सुन्नत की। तो आपने बड़ा प्यारा जवाब दिया, आपने फरमाया दाढ़ी भी तो सुन्नत है, तो दाढ़ी भी तो साथ लेकर जाते हैं वाशरूम में। बहरहाल सर ढांपना मकसद है, चाहे टोपी हो, चाहे इमामा हो या चादर हो, नंगे सर नहीं जाना चाहिए। बेहतर नहीं है, लेकिन जहन में रखना कि नंगे सर जाने वाला गुनाहगार नहीं होगा। उसके बाद अब क्या करना है जी, जब दाखिल होना है तो कैसे दाखिल होना है? तो पहला जो आपने कदम रखना है वो उल्टा कदम अंदर रखना है।
टॉयलेट में है, इस्तिंजा खाना है, तो वहाँ पर जाना है तो उल्टा कदम रखना है। अच्छा, अब उसके बाद आप दाखिल हो गए। दाखिल होने के बाद फुक़हा ने यहाँ तक लिखा कि जब ज़मीन के करीब हों तो सितर खोलें, और उतना सितर खोलें जितनी हाजत है, जितनी हाजत है उतना सितर खोलें। फिर उसके बाद इस बात का एहतियात करनी है कि किबले की तरफ ना आपका रुख हो ना आपकी पीठ हो। इन दो बातों का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। पेशाब करते वक्त, पाखाना करते वक्त न किबले की तरफ आपका रुख होना चाहिए, न किबले की तरफ आपकी पीठ होनी चाहिए। अच्छा हाँ, शमालन जुनूबन आप जिधर मर्जी मुँह कर लें, कोई मसला नहीं, इसमें कोई मसला नहीं। शमालन जुनूबन आप जिधर मुँह करना चाहें कर लें, जिधर पीठ करना चाहें कर लें, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। लेकिन मशरिक़ और मगरिब की तरफ न मुँह कर सकते हैं न पीठ कर सकते हैं। आज ये उभे वाले पास जी मुँह न करो। बगदाद ही तो को नहीं, बगदाद ये बिल्कुल सीधा ये किबला है ना, किबले से थोड़ा सा दाएं जानिब, थोड़ा सा, बिल्कुल नुक्कर में भी नहीं, नुक्कर में भी नहीं, यानी ये सही 45 बनेगा जाविया नुक्कर में, तकरीबन 45। तो 45 से इधर है बगदाद, 45 से इधर किबले की जानिब है। यानी अगर बगदाद की तरफ भी रुख करें ना तो आप का जो रुख होगा किबले की सिमत की तरफ होगा। बगदाद की तरफ भी रुख कर ले तो आपकी नमाज हो जाएगी। हमारे लोगों ने तो बिल्कुल इधर समझा हुआ है, उधर नहीं है। जो हमारे एक इस्लाम भाई हैं कराची के, इल्म तौक़ीद के माहिर हैं, जिन्होंने 27 लाख मकामात के नक्शे तैयार किए हैं, वसीम अतारी, अभी माशाल्लाह उधर से नामी भी कर रहे हैं। तो वो जब आए थे तो उनसे मैंने खुद पूछा था, काला बाग में, तो उस वक्त मैं काला बाग में पढ़ाता था। उन्होंने जो अपनी तहकीक से बताया था कि यहाँ पर बिल्कुल सीधा ये किबला है और इससे थोड़ा सा फ़र्क है, इतना ज़्यादा नहीं है, 19-20 का फ़र्क है, मामूली सा सूतर का। इधर से ये मदीना है और थोड़ा सा आप मिसाल के तौर पे चंद ज़ाविये और ले लें, लेकिन 45 के अंदर है क्या, बगदाद। तो ये बहरहाल शरीयत की तरफ से कोई ममानत नहीं। अगर कहा जाए जी फलां बुजुर्ग का मज़ार है तो फिर तो चारों तरफ मज़ार ही मज़ार है, ठीक है जी। क्या इधर नहीं है मज़ारात? क्या इधर नहीं है मज़ारात? बड़े बड़े वलियों के मज़ारात हैं, तो फिर तो बंदा पेशाब कर ही नहीं सकता। तो ये खाम खा अपने आप को हरज में डालने वाली बात है। जब शरीयत ने हमें इस बात का मुकल्लफ नहीं किया तो हम खुद पर इस तरह की पाबंदियाँ लागू नहीं कर सकते। अच्छा जी, आगे उसके बाद इस बात, अच्छा ये तो मैंने आपको बता दिया कि बंदा खुद जब वाशरूम में जाता है तो ख्याल रखना है। इसी तरह घरों में आपने देखा होगा कि बच्चों को जब माएँ पेशाब करवाती है ना तो वो बसों का लिहाज नहीं करती। अच्छा एक बात का लिहाज कर लेती हैं, किसका, कि किबले की तरफ मुंह नहीं करवाती, लेकिन पीठ करवा रही होती हैं। आपने कई बार देखा होगा अगर घर की उस तरह की लोकेशन बनी हुई है ना, तो मिसाल के तौर पर घर में थल्ला बना हुआ है और कमरों का रुख जो है वो किबले, कमरों का जो है वो दरवाज़ा है वो किबले के बिल्कुल अपोजिट है, तो उस थल्ले पर जब वो बैठेंगी उनको ये ख्याल नहीं होगा कि भाई बच्चे की पुश्त हो रही है खाना काबा की तरफ। अब ऐसी सूरत में बच्चा तो मरफूल कलम है, वो औरतें गुनाहगार हो रही होंगी। इस बात का लिहाज रखना ज़रूरी है और बच्चों की तरबियत भी करना इस हवाले से ज़रूरी है। ये गुनाह है, पीठ करना भी गुनाह है, बराबर है, दोनों बराबर हैं। अब जैसे कहते हैं जी इधर मुंह नहीं करना चाहिए, ये कौन सी सिमत है जी, शुमाल जी, शुमाल की तरफ रुख नहीं करना चाहिए। आप पीठ कर सकते हैं, कहते कर सकते हैं पीठ, तो भाई रुख करने के जितना गुनाह है उतना पीठ करने का भी गुनाह है। खाना काबा की तरफ पीठ क्यों नहीं कर सकते?
बेअदबी होती है ना। इधर का तो मसला नहीं है, मसला इधर का है कि काबे की तरफ मुंह भी करना बेअदबी है, पीठ करना भी बेअदबी है, और दोनों बराबर के गुनाह हैं। तो अगर शमाल की तरफ मुंह करना बेअदबी होता तो पीठ करना भी बेअदबी होता। इसलिए हम कहते हैं यहाँ पर मुंह कर लो या पीठ कर लो, दोनों बराबर है, कोई मसला नहीं है। उसके बाद जब कज़ाए हाजत के लिए बैठें तो जो बैठने का तरीका ये है कि थोड़ा सा कुशादा होकर बैठें, खुल कर बैठें। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका तिब्बी फ़ायदा ये है, एक तो ये इस्तिंजे के आदाब में से है, और दूसरा ये कि इससे जो हाजत है वो आसानी से होती है, इजाबत आसानी से होती है। फिर जब क़ज़ाए हाजत के लिए बैठ जाएं तो किसी दीनी मसले पर गौर ना करें। कई लोगों की आदत होती है वहाँ पर बैठते हैं तो सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर इतना लंबा पैकेज लगा देते हैं कि अवामी अगर इस्तिंजा खाना हो तो बाहर वाले बेचारा खड़े होकर रख जाते हैं, और किसी की इमरजेंसी हो तो वो तो खड़ा रहे। फिर ये ज़्यादा इस तरह वक्त लगाते हैं। तो ये फरमाया कि ये महरूमी का बायस है दीनी मसाइल पर। या वहाँ पर बैठ कर बंदा नियत करे, यार मैं यहाँ पर मैं निकलूँगा, मैं फिर वज़ू करूँगा और मैं मस्जिद में जाकर नवाफिल पढ़ूँगा, मैं यहाँ से निकलूँगा वज़ू करके जाकर जनाब जो इतवार को दरस फ़िक़्ह होता है उसमें शिरकत करूँगा। तो फ़ुक़हा ने फरमाया बायस महरूमी है। वो सौ औक़ात ऐसा होता है कि जिसके बारे में आप दीनी हवाले से गौर व फ़िक्र कर रहे हैं, बाहर निकल कर आप भूल जाएंगे, उसकी तौफ़ीक़ ही आपको नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस चीज़ से बचना है। इसी तरह अगर बैठे हैं वॉशरूम में छींक आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहना, अज़ान हो रही है तो अज़ान का जवाब नहीं देना, किसी ने सलाम कर लिया अस्सलाम वालेकुम तो वॉशरूम में बैठ के ना कि वालेकुम सलाम, मना है, नहीं कह सकते। अलबत्ता फ़ुक़हा ने यहाँ तक लिखा है कि दिल में कह सकता है, दिल ही दिल में, ज़ुबान से कहने की इजाज़त नहीं है। इसी तरह बिला ज़रूरत बात भी नहीं कर सकता। कईयों को हमने देखा, वो जी वॉशरूम इकट्ठे होते हैं ना जी, मस्त मलंग लगे होते हैं आपस में बातें करने के लिए, ये भी मकरूह है, इसकी इजाज़त नहीं है। और फिर बहुत देखो वो बिला ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत है कि पानी बंद हो गया तो टक टक करो, टक टक, हाँ जी दरवाज़ा बजा दें, कोई आ जाता है तो उसका ऐसा से कहते हैं कि भाई पानी ख़त्म हो गया, बस काफ़ी है। उसके बाद एक और अहम तरीन पॉइंट है ना, जिसकी तरफ शायद हमारा तवज्जो ना हो, और वो क्या है? वो ये है कि अपनी शर्मगाह को नहीं देखना। कई लोग तो पूरा मुआयना कर रहे होते हैं, तो ये दुरुस्त नहीं है। अच्छा, इसमें एक नुकसान ये होता है कि हाफ़ज़े और निगाह पर असर पड़ता है। ये फरमाया कि शर्मगाह को नहीं देखना चाहिए। हाँ, जहाँ हाजत है, ज़रूरत है, जैसे अंडर शेव होती है, उसके लिए ज़ाहिर सी बात है कि आंखें बंद करके कोई कर नहीं सकता, और करनी भी नहीं चाहिए। जहाँ हाजत है तो देख सकते हैं, या कोई तकलीफ़ है, कोई फोड़ा फिंसी है, कोई मेडिसिन लगानी है, वो एक अलग है। लेकिन खाम खा जो है ना, लेकिन हमारी आवाम को इस चीज़ का शोर नहीं है, देख रहे होते हैं। उसके बाद अगला कि बदन से जो नजासत निकली है, चाहे छोटा पेशाब है बड़ा है, उसको देखना नहीं है, उसको देखना नहीं। इसी तरह पेशाब के अंदर थूकना नहीं है। कई लोगों की आदत होती है, खंगार डाल रहे होते हैं, वो थूक रहे होते हैं, ये भी मना किया गया है। क्यों? इंसानी लुआब की एक इज्जत है, मोमिन के जूठे की एक इज्जत है, तकरीम है। तो ये मोमिन के जूठे की एक तरह की तौहीन है, बेअदबी है। इसीलिए थूकना पाखाने में नहीं है, इसकी ममानत है। फिर उसके बाद नाक भी साफ़ नहीं करना, ये ना हो कि पखाने में कोई नाक साफ़ कर रहा हो। इसी तरह बिला ज़रूरत खंगारना भी नहीं है, खाम खा खंग मारता बैठा हो, इसकी भी इजाज़त नहीं है। अच्छा, इसी तरह बार बार इधर उधर नहीं देखना। कई है ना तो पूरे वॉशरूम का वो जायज़ा ले रहे होते हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। ना बेकार बदन को छुए, ना अपनी शर्मगाह के साथ खेले,
क्यों? इसलिए कि खेलते खेलते हो सकता है इस पर शहवत का गलबा हो जाए, मुश्तनी पे शुरू हो जाए। इन चीज़ों से बचे। इसी तरह फरमाया आसमान की तरफ भी ना देखे, आसमान की तरफ भी नहीं देखना, बल्कि शर्म के साथ सर को झुकाए रखना। झुकाने का ये मतलब नहीं कि शर्मगाह को देखता रहे, बेहतर ये है कि सर मतलब सामने देखता रहे, नीचे देखता रहे या आंखें बंद कर ले। अच्छा, अब जब क़ज़ाए हाजा से फारिग हो जाए उसके बाद इस्तिंजे का मौका आता है। पानी से अगर इस्तिंजा कर रहा है तो इसका मुस्तहब तरीका क्या है? पानी से इस्तिंजा करने का जो सुन्नत तरीका है, मुस्तहब तरीका है, वो क्या है? मुस्तहब तरीका ये है कि जब इस्तिंजा करें तो थोड़ा खुला होकर बैठ जाएं और सीधे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है। उल्टे हाथ की उंगलियों से निजासत के मकाम को धोना है। इसमें यह ख्याल रखना है कि उंगलियों के सिरे ना लगे, उंगली के पेट से धोना है। अब इब्तिदा कैसे करनी है? ये जो दरमियानी उंगली है ना, इसको बुलंद करना है। पहले इसको उठाना है, इसको इस्तेमाल करना है, फिर उसके बाद जो साथ वाली उंगली है फिर इसको साथ मिला लेना है। शहादत की उंगली अंगूठे से इसको शामिल नहीं करना, दरमियानी उंगली को थोड़ा ऊंचा करना है, फिर साथ वाली उंगली को साथ मिला लेना है। अगर चीची की हाजत है, चुंगलिया की है, तो इसको भी साथ कर लें। इस तरह बुलंद करके इसको इसके साथ अच्छी तरह इस्तिंजा करना है। और इस्तिंजा उस वक्त तक करते रहना है कि जब तक चिकनाहट ख़त्म नहीं हो जाती। और इस्तिंजा करने में जो तरीका है वो ये है कि पहले अगली शर्मगाह को धो लें, फिर उसके बाद मकाद को धोएं, पिछली शर्मगाह को धोएं, पाखाने के मकाम को धोएं। और धोने का तरीकाकार आपको बताया कि सबसे पहले क्या करना है, दरमियानी उंगली को, फिर साथ इसको भी मिला लेना है, साथ अगर हाजत है तो छोटी उंगली को भी ऊंचा कर लेना है। और इसमें धोने में मुबालगा करना है और सांस का दबाव नीचे डालना है ताकि अच्छी तरह जो मकाद है उसकी सफाई हो जाए और चिकनाई का असर दूर हो जाए। हाँ, रोज़े की हालत में मुबालगा जो है ये मकरूह है। रोज़ा है तो फिर मुबालगा ना करे। अच्छा, इस मसले का बड़ा मजाक भी उड़ाया जाता है, मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। हमारे यहाँ जब रमज़ान मुबारक आता है तो कई लोग ऐसे हैं सोशल मीडिया पर इस मसले का मजाक उड़ाते हैं। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ और इसखैल के कई ऐसे हैं नाम निहाद लोग, सहाफ़ी, वो जी उन्होंने क्या किया, इसका मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ भाई, इस दफ़ा रोज़ों में किस किस ने जी वो इस्तिंजे वाले मसले पर अमल किया, और नीचे कमेंट्स में मजाक उड़ा रहे हैं। माज़अल्लाह कि शरीयत के मसले का मजाक है, हालांकि ये फ़ुक़हा हनाफ ने लिखा है और बड़े बड़े फ़ुक़हा ने और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने लिखा है मसला। लेकिन मसला असल में क्या है, असल में ये है कि उस वक़्त ऐसा होता है कि कई लोगों की जो शर्मगाह है ना वो नीचे उतर आती है, बवासीर वगैरह की वजह से या कोई बीमारी हो सकती है, नीचे आ जाती है, अंदरूनी हिस्सा नीचे आ जाता है, लटक आता है, जोर लगाएं तो फिर अगर ऐसा हो कि धोया और उसके अंदर तरी हो और वो फिर ऊपर चली जाए और हुकने के मकाम तक, हुकना कहते हैं कि शर्मगाह में पिछले मकाम पर जो दवाई रखी जाती है, उमूमन कब्ज़ वगैरह के लिए या बवासीर के लिए दवाई रखी जाती है, तो ये काफ़ी ऊपर होती है। उस मकाम तक अगर दवाई रखी जाए तो वो वहाँ से मैदे में पहुँचती है, पखाने से मैदे के दरमियान रास्ता मौजूद है। दवाई इसीलिए रखी जाती है कि इसका असर ऊपर चढ़ता है। तो फरमाया अगर हुकने के मकाम तक पानी पहुँच जाए तो उसका रोज़ा टूट जाएगा, बशर्ते कि उसे रोज़ा भी याद हो। और आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला ने इसकी कलामत भी लिखी है, ये लिखी है, फरमाया जब हुकने के मकाम तक पानी पहुँचता है तो सख्त तकलीफ़ होती है,
सख्त तकलीफ होती है। ये अलामत भी है। खाली इस्तिंजा कर लिया और बग़ैर खुश्क किए उठ गया तो इसे पानी नहीं चढ़ता इतनी जल्दी, अमूमन नहीं पहुंचता, क्योंकि पानी तो नीचे आता है, ऊपर तो नहीं चढ़ता। इसीलिए फरमाया गया कि इसको खुश्क कर ले, बेहतर है। तो कपड़ा वगैरह नहीं है, ये शलवार का ही कपड़ा ले ले, शलवार के साथ ही थोड़ा सा लगा दे या हाथ के साथ ऐसे रगड़ के, ताकि पानी ऊपर ना चढ़ सके। अमूमन नहीं चढ़ता, लेकिन इस बात का शुबा होता है, इसलिए इससे बचना बेहतर है, एहतियात करना बेहतर है। और इसकी अलामत क्या आपको बताई? पानी चढ़ने की अलामत ये है कि जब पानी ऊपर चढ़ेगा उठने के मुकाम तक तो क्या होगा? सख्त तकलीफ होगी, सख्त दर्द होगी। अगर ऐसा हो जाए तो समझ लें फिर रोज़ा गया। अच्छा, अब इस्तिंजा वगैरह कर लिया, ये तो है पानी से इस्तिंजा करना। ढेलों से इस्तिंजा करना है, वट्टों से, रोड़ों से, उसका तरीकाकार क्या है? उसमें सर्दियों में अलग तरीका है, गर्मियों में अलग तरीका है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। सर्दी गर्मी का जो जिक्र किया गया वो किस वजह से किया गया? आपने देखा होगा अमूमन ऐसा होता है कि गर्मी में जो खुशियातैन होते हैं मर्द के, फोते गर्मियों में लटके हुए होते हैं, सर्दियों में लटके हुए नहीं होते, जिसे कहा जाता है गैर मुदल्लात, लटके नहीं होते। गर्मियों में मुदल्लात होते हैं, लटके हुए होते हैं। तो अब इसीलिए हुक्म सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है। तो असल चीज़ जो डिफरेंट है वो इस बात में है, सर्दी गर्मी का ताल्लुक नहीं है। असल चीज़ इस चीज़ में है कि खुशियातैन लटके हुए हैं या नहीं है। अगर लटके हुए होंगे तो तरीका अलग है, लटके हुए नहीं है तो तरीका अलग है। अगर खुशियातैन लटके हुए हैं तो जो पहला ढेला है, पहला मिट्टी का रोड़ा है, वो आगे से पीछे ले जाएंगे, आगे से पीछे ले जाएंगे, आगे से पीछे ले जाएंगे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जब ढेला आगे से पीछे ले जाएंगे ना, ढेले पर निजासत लगेगी। खुशियातैन लटके हुए हैं तो अगर पीछे से आगे लेकर आएंगे तो खुशियातैन आलूदा हो जाएंगे। तो उनको आलूदगी से बचाने के लिए फरमाया कि पहला जो ढीला लेना है वो किस तरह लेना है? आगे से पीछे ले जाना है। दूसरा फिर आगे पीछे से आगे ले आना है, और तीसरा फिर आगे से पीछे ले जाना है। सर्दियों में इसका उलट करना है। किस तरह? कि पहला पीछे से आगे ले आना है, दूसरा आगे से पीछे, और फिर तीसरा पीछे से आगे ले आना है। तो ये गर्मी और सर्दियों में ढेले इस्तेमाल करने का तरीका है। और अफजल ये है कि पहले ढेले इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद पानी के साथ इस्तिंजा कर लें। पहले ढेले इस्तेमाल करने हैं। अच्छा, सिर्फ किसी ने अगर ढेले इस्तेमाल किए, मिट्टी के रोड़े इस्तेमाल किए और पानी इस्तेमाल नहीं किया तो इस्तिंजा हो जाएगा? जी हाँ, हो जाएगा। लेकिन बसाओं का पानी इस्तेमाल करना फ़र्ज भी हो जाता है। कब? उस वक्त के जब नजासत, जो मखरज है, नजासत निकलने का मकाम है, वहाँ से निकलकर दाएं बाएं 1 दिरहम की मिकदार लग जाए तो अब पानी से धोना फ़र्ज हो जाएगा। ढेले काफ़ी नहीं होंगे। दिरहम किसे कहते हैं? जी, दिरहम तो चांदी के सिक्के को कहते हैं। होता कितना है? आप अपनी हथेली सीधी करें, उस पर पानी डालें, जितने हथेली के मकाम पर पानी ठहरेगा वो दिरहम की मिकदार है। तो अगर निजासत अपनी निकलने की जगह से दाएं बाएं जगह पर 1 दिरहम की से ज़्यादा लग गई तो अब पानी इस्तेमाल करना फ़र्ज है। पानी नहीं इस्तेमाल करेंगे, ढेला इस्तेमाल कर लिया, इस्तिंजा नहीं होगा। इस्तिंजा नहीं होगा तो नमाज भी नहीं होगी। और अगर एक ढेले के बराबर लग गया तो अब उसे पानी से धोना वाजिब है। अगर बगैर धोए आप इस्तिंजा कर लेंगे ढेले के साथ तो नमाज वाजिबुल इयादा होगी, फ़र्ज़ अदा हो जाएगा, वाजिबुल इयादा होगी।
और अगर 1 दिरहम की मिकदार से कम लगी है तो उसे धोना सुन्नत है, उसे धोना सुन्नत है। तो अब अफजल ये है कि पहले आप ढेला इस्तेमाल करें, फिर उसके बाद पानी इस्तेमाल करें। और ढेले को इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि भाई जो गैर इस्तेमाल शुदा है ना वो अपने सीधी जानिब रखें, इस्तेमाल करने के बाद इसको उल्टी जानिब रखते जाएं। और फिर इसमें बेहतर ये है कि जो नजासत जिस हिस्से पे लगी ना उसको नीचे करके रख दें। तो ये इसके इस्तेमाल का तरीका है। और फिर ढेले होने कितने चाहिए? ताक होने चाहिए। कितने? ताक होने चाहिए। ताक मसलन 1, 3, 5 और कम से कम 3 हो तो बेहतर है। ठीक है, जैसे आपने सिंजा किया 2 से सफाई हो गई तो तीसरा भी इस्तेमाल कर लें ताकि 3 की गिनती पूरी हो जाए। अगर 3 से नहीं हुई चौथा इस्तेमाल कर लिए, 4 से सफाई हुई, 5वां भी ढेला इस्तेमाल कर लें ताकि ताक हो जाए। तो ये ढेलों को इस्तेमाल करने का तरीका है। हाँ बिल्कुल। अब अगर ढेला नहीं है, ढेले की जगह कंकर इस्तेमाल हो सकता है जी। उसके अलावा कोई पत्थर है और नुकीला पत्थर नहीं है वो इस्तेमाल हो सकता है। फटा हुआ कपड़ा है, पुराना कपड़ा है, ढेले की जगह वो इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह दर्जियों से कपड़े की कुतरन मिलती है, टाकियाँ छोटी छोटी, ये भी ढेले के कायम मकाम है। ढेले के तौर पर इन्हें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अलबत्ता कई चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे हम इस्तिंजा नहीं कर सकते। नहीं हाँ, अगर मिसाल के तौर पर जी नहीं, कपड़ा जज़ब क्यों नहीं करता? कपड़ा तो कर सी जज़ब तो देखो नहीं, सारे हाथ पहुँचे ही कपड़ा ना मारा वेंदा है तो पानी को तो जज़ब कर दे कपड़े दी तक। अगर कपड़ा नहीं मिलता मैं इंशाल्लाह वो सारी चीज़ें आसान, टिश्यू पेपर है या टॉयलेट पेपर है सारा। अच्छा, अब चंद चीज़ें ऐसी हैं कि जिनसे इस्तिंजा करना मकरूह है, इजाज़त नहीं है। हड्डी से इस्तिंजा नहीं कर सकते, इससे हदीस मुबारका में मना किया गया। हड्डी और गोबर से, क्यों? ये जिन्नात की खुराक है। ठीक है, मिल गई। हड्डी से इस्तिंजा करना मकरूह है, क्यों? जिन्नात की खुराक है। जिन्नों के लिए हड्डी के ऊपर गोश्त लगा दिया जाता है और इसी तरह गोबर से इस्तिंजा करना मकरूह है, ये भी जिन्नात की खुराक है। उनकी खुराक में से तब्दील कर दिया जाता है। ये नहीं है कि वो गोबर खाते हैं, उनके अपने एक रज़ा बन जाती है। इसी तरह पक्की ईंट से भी, क्यों? इससे ज़ख्मी होने का अंदेशा है। रगड़ा ने तो रगड़ा लग भी सुन। अच्छा, उस तो बाद जनाब ठीकरी से, खंगरी ईटे उस नाल या फिबरी नाल कोई संजा करे तो लग पता हुई सी। अच्छा जी, उसके बाद शीशे से संजा नहीं कर सकते जी, कोयले के साथ नहीं कर सकते। क्यों? सारा को पता कोयले नाल की तो कितनी सी अगू पिछू काला थी वैसी, इसलिए मना है। जानवर के चारे के साथ नहीं कर सकता। इसी तरह कागज़ से भी इस्तिंजा करना मकरूह है, बेअदबी है। चाहे वो साफ कागज़ है, कागज़ से इस्तिंजा करना मकरूह है। क्यों? कागज़ की बेअदबी है। इसी कागज़ पर कुरान लिखा जाता है, इसी कागज़ पर हदीस लिखी जाती है।
इसी कागज़ पर फ़िक़ही दीनी मसाइल लिखे जाते हैं, मुक़द्दसात लिखी जाती हैं। तो कागज़ की ये बेअदबी है, कागज़ के साथ इस्तिंजा नहीं कर सकते। हत्ता के उलमा ने लिखा कि अगर कागज़ पर अबू जहल जैसे काफिर का नाम लिखा हो तब भी उसे इस्तिंजा करना जायज़ नहीं है। क्लियर हो गया जी? हाँ, अब आते हैं कि टिश्यू पेपर, जैसे कारी साहब कह रहे थे, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह इसके लिए इस्तिंजे के लिए स्पेशल जो बनाए गए हैं टॉयलेट पेपर के नाम से, टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल भी शरअन जायज़ है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि इसको बनाए इस्तिंजे के लिए गया, इस पर लिखा नहीं जाता, टॉयलेट पेपर पर लिखा नहीं जाता, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करना जायज़ है। लेकिन इसके मुकाबले मिट्टी का ढेला बेहतर है। क्यों? क्योंकि टॉयलेट जो पेपर है इसमें कई तरह के अमराज पैदा हो सकते हैं। एक अतिब्बा ये कहते हैं कि टॉयलेट पेपर से सफाई अच्छी तरह नहीं होती, लिहाजा जरासीम जो है वो फैलते हैं और इंसान के बदन में जाकर शर्मगाह के रास्ते से वो तरह तरह की बीमारियों का सबब बनते हैं। और बिलखुसूस औरत अगर इस्तेमाल करे तो उसके पेशाब गाह, अगली शर्मगाह के रास्ते से गुर्दों में जरासीम दाखिल हो जाते हैं और बसौकात उसके गुर्दों से इस वजह से पीप भी आती है, इन्फेक्शन हो जाता है। इससे बचना चाहिए। हाँ, ये ज़रूर फरमाया कि अगर कोई टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करता है उसके बाद पानी इस्तेमाल कर लेता है तो अब जो उसके नुकसानात हैं वो ना होने के बराबर रह जाते हैं। पानी इस्तेमाल नहीं किया फिर इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। टॉयलेट पेपर बनाने में बाज़ ऐसे केमिकल इस्तेमाल होते हैं जो जिल्द के लिए सख्त नुकसानदेह हैं। इसके इस्तेमाल से जिल्दी अमराज जैसे अग्जीमा है, चमड़ी का, जिल्द का रंग तब्दील होना है, इस तरह के अमराज पैदा हो सकते हैं। बल्कि कई डॉक्टरों ने लिखा कि पर्दे की जगह का कैंसर भी इसी से हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, फफूंदी जैसे अमराज हो सकते हैं। हतल इम्कान इससे बचना चाहिए। और अगर किसी ने इस्तेमाल कर भी लिया तो उसके बाद पानी का ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है इस्तिंजे का तरीका। अच्छा, उसके बाद मर्द के लिए तो इस्तिंजे का तरीका बयान कर दिया। औरत के लिए जो इस्तिंजे का तरीका है वो क्या है? नहीं, कैसे जानेंगे जी? औरत के लिए जो है ना, बिल्कुल सिंपल सा है। औरत एक उंगली से इस्तिंजा नहीं करेगी, एक उंगली से इस्तिंजा नहीं करेगी, वो एक साथ दो उंगलियां मिलाएगी, तीसरी की हाजत है तो तीसरी की भी मिलाएगी। और उंगली का सिरा नहीं इस्तेमाल करेगी, उंगली का पेट इस्तेमाल करेगी। इस तरह हथेली भी नहीं इस्तेमाल करनी, हाथ की हथेली नहीं इस्तेमाल करनी, सिर्फ उंगलियों का पेट। क्यों? इसलिए कि अगर एक उंगली औरत इस्तेमाल करती है तो लज्जत का खौफ है कि वो रगड़ना शुरू हो जाए, उससे लज्जत आए और वो ये करती रहे और मुझजनी के हुक्म में चला जाए काम। इसलिए औरत के लिए बकिया वही सारा तरीका है जो मर्द के लिए बयान किया गया। अच्छा, उसके बाद इस्तिंजा मुकम्मल हो गया, सितर को ढांपना है। ढांपने के बाद आप इस्तिंजा गाह से बाहर आना है और बाहर आने के बाद जब बाहर आएँ तो सबसे पहले सीधा कदम बाहर रखें। जाते हुए उल्टा कदम दाखिल किया था, बाहर आते हुए सीधा कदम आपने बाहर रखना है। और बाहर निकलने के बाद आपने ये दुआ करनी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्नी व आफ़ानी अनिल अज़ा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अनिल अज़ा व आफ़ानी, कि तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं, अज़हबा जिसने दूर कर दिया, अन्नी मुझसे, अल अज़ा तकलीफ़ को, तकलीफ़ दे चीज़ को, व आफ़ानी और मुझे आफ़ियत अता फरमाई, मुझे राहत अता फरमाई।
ये सुनन इब्न माजा शरीफ के हदीस नंबर 301 में ये दुआ मौजूद है जी। और सुनन तिरमिज़ी शरीफ के अंदर गुफराना का लफ्ज़ आया है। तो अमीर सुन्नत लिखते हैं कि बेहतर ये है कि साथ में ये दुआ भी, ये अल्फाज भी मिला ले, ताकि दोनों हदीसों पर, सुनन इब्न माजा और सुनन तिरमिज़ी की दोनों हदीसों पर अमल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अज़हबा अन्निल अज़ा व आफ़ानी व गुफ़राना का। क्या मतलब है व गुफ़राना का? और मैं अल्लाह से बख्शिश का सवाल करता हूँ। अच्छा, ये चंद चीज़ें थीं जो बयान की हैं। इसके अलावा एक और चीज़ कि जो कुर्सी नुमा कमोड इस्तेमाल किया जाता है, ये चूँकि आजकल बहुत आम हो गया है। टांगों के अमराज भी ऐसे हैं, कईयों को घुटनों का मर्ज होता है, वो वैसे बैठ ही नहीं सकते दूसरे पर, WC पर वो नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए फिर कमोड होता है, बुज़ुर्ग होते हैं। तो कमोड का इस्तेमाल करना कैसा है? तो कमोड का इस्तेमाल करना शरअन जायज़ है, कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये एहतियात करें कि जब बैठे तो वहाँ पर पानी पहले बहा लें ताकि जगह साफ़ हो, नापाकी टांगों वगैरह पर ना लगे। लेकिन जब जहाँ तक मुमकिन हो, अगर कमोड से बच सकते हो तो बचें। उसकी वजह यह है कि जब बंदा वैसे बैठता है ना, टांगों पर जोर आता है, खुलकर बैठता है, तो इजाबत में आसानी होती है। कमोड में तो ये चीज़ नहीं होती जी। जी बिल्कुल जी। जी इंशाल्लाह उसकी तरफ भी आते हैं। अच्छा, ये शफील भाई ने सवाल किया है कि अगर रीह खारिज हो जाए, वुज़ू तो टूट जाता है, इस्तिंजा भी टूट गया? जी नहीं, अगर हवा खारिज होने से कुछ निकला नहीं है मवाद, तो फिर उससे इस्तिंजा आपका बरकरार है, वुज़ू करके दोबारा आप नमाज पढ़ सकते हैं, इस्तिंजा को लाजिम नहीं है। हाँ, अगर छोटा पेशाब किए तो अगली शर्मगाह को खाली धो लेना काफ़ी है जी। ज़ाहिर सी बात है, वुज़ू के बाद कतरा आ गया तो उसको धोना ज़रूरी है, उसको धोएंगे, उसके बाद फिर दोबारा वुज़ू करेंगे। जी, गुस्ल के दौरान अगर कोई वुज़ू करता है तो गुस्ल का जो तरीका हमने बयान किया था दर्स में, वो यही किया था कि सबसे पहले उसने क्या करना है, पाकी की नियत करनी है। पाकी हासिल करने की मैं नियत कर ले, पाकी हासिल करने के लिए गुस्ल कर रहा हूँ, और फिर अपने दोनों हाथों को 3 दफ़ा धोए, फिर इस्तिंजे की जगह को धोए, अगली पिछली शर्मगाह धोए, फिर जिस्म पर निजासत लगी है उसको धोए। उसके बाद क्या बताया था, वो वुज़ू करे जैसा नमाज का वुज़ू है, और उमूमन होता है बरहना हालत में तो वुज़ू हो जाता है। अगर वो वुज़ू नहीं भी करता, खाली वो गुस्ल कर लेता है, तो उसमें भी क्या हो जाता है, वुज़ू हो जाता है। क्यों? इसलिए कि वुज़ू ये है तहारत सुगरा, छोटी तहारत, और गुस्ल है तहारत कुबरा, बड़ी तहारत। वो बड़ी तहारत है। जब छोटी तहारत से नमाज हो रही है, बड़ी तहारत से तो बदरजा औला हो गई। फिर क्या, वुज़ू में 3 अज़ा को धोया जाता है, सर का मस किया जाता है। जब आपने गुस्ल किया, चेहरा नहीं धुल गया, हाथ नहीं धुल गए, पाँव नहीं धुल गए, सर पर मसा तो दूर की बात, पूरा सर ही धुल गया। मसा का माना होता है तरी पहुँचाना, आपने तो पूरा सर ही धो लिया। लिहाजा इसमें अगर सिर्फ गुस्ल किया, और ये कई सियासत की हदीस से साबित है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुस्ल फरमाया, उसके बाद वुज़ू नहीं किया और आपने नमाज अदा फरमाई। तकरीबन मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह यही रूटीन है कि जुमे के लिए गुस्ल करता हूँ, उसी गुस्ल से ही मैं उसके बाद वुज़ू नहीं करता, उसी गुस्ल से अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज पढ़ता हूँ। क्या नहीं, गुस्ल तो बाद वुज़ू करना कोई ज़रूरी कौन, लेकिन अगर कोई वैसे सवाब की नीयत से वुज़ू करना चाहे, ये एतकाद रख के नहीं कि वुज़ू करना ज़रूरी है, ज़रूरी न समझते हुए
सवाब की नीयत से तो नूर अला नूर है, वो तो आपका पहले वुजू है। वुजू पर वुजू करना फरमाया गया फतावा नूरिया में, ये नूरुन अला नूर है, ये एक रोशनी थी, उस पर आपने गोया की रोशनी को और बढ़ा दिया, तो कोई हर्ज कोई मुज़ायका नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किसी भाई का कोई सवाल हो? अगर कहीं भी है वो तो मसला कोई मुस्तस्ना नहीं है, चाहे कोई दरबार है, चाहे वो मक्का मदीना क्यों ना हो। अगर किसी भी जगह पर ऐसा है कि खाना काबा की तरफ मुंह है या पीठ है, तो उस वाशरूम को इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। इस तरह बैठ कर के आपका मुंह या आपकी पीठ खाना काबा की तरफ हो रही हो या 45 के जाविये में आ रही हो, इस तरह हो सकता है कि अगर कहीं वाशरूम इस तरह का है और आप वहाँ पर अपने आप को बचाते हुए आप शमालन जुनूबन बैठ गए, तो फिर वहाँ पर बैठ कर क़ज़ा हाजत करना, पेशाब करना जायज़ होगा, यानी आपने अपने आप को बचाया। अच्छा, ये मैंने पहले भी एक दफ़ा बताया था कि वरहन हालत में अगर कोई गुस्ल कर रहा है तो उसके लिए भी बेहतर ये है कि वो खाना काबा की तरफ मुंह ना करे, पीठ ना करे। लेकिन अगर कोई कर देगा तो गुनहगार नहीं होगा, मकरूह तंज़ीही है, गुस्ल करेगा। इसी तरह एक और मतलब एहतियात, सारे तकरीबन शादीशुदा बैठे हैं, हम बिस्तरी के दौरान भी एहतियात करनी चाहिए, खाना काबा की तरफ न मुँह हो न पीठ हो। गुनाह तंज़ीह है, नापसंदी है। हमारा 10 मुकम्मल हो गई।